खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां भुकड़ा में 5 जनवरी 2021 से स्थानीय श्री महंत रामाश्रय दास स्नाकोत्तर महाविद्यालय में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर दिन रात के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अनुमोदित प्रधानाध्यापकों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा लगातार की जाने वाली उपेक्षा एवं वेतन में भारी कटौती से आहत अनुमोदित प्रधानाध्यापक आंदोलित है। शिक्षकों ने बताया कि हम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक हैं जो दशकों से महाविद्यालय में सेवारत हैं, जिनमें से कईयों को विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी शोध निर्देशक तक बनाया गया है। कोरोना के इस संत्रास के दौर में हमारा वेतन 1/3 तक कम कर दिया गया है। हमारे बार बार आग्रह के बावजूद प्रबंधन हमारे साथ संवाद अथवा चर्चा करने को तैयार नहीं है। 20 वर्षों से महाविद्यालय में कार्यरत हम शिक्षकों के पास आज कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रबंधन द्वारा सिद्धपीठ के आशीर्वाद एवं क्षेत्रीय जनता के सहयोग से स्थापित महाविद्यालय को मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है। विगत 4 वर्षों में 4 बार वेतन घटाया गया, जबकि इसी अवधि में कुछ का वेतन बढ़ाया गया। अब पुनः अनुमोदित शिक्षकों का वेतन दिहाड़ी के मजदूर से भी कम कर दिया गया है। महाविद्यालय के शिक्षकों ने सभी मामलों पर विचार हेतु कई बार महाविद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन से आग्रह किया। 17 दिसंबर 2020 को सत्याग्रह भी शुरू किया, जिसे शिक्षक संघ एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष सिद्धपीठ भुकड़ा के पीठाधिपति महाराज के आश्वासन पर स्थगित किया गया। आश्वासन के बावजूद महाविद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन किसी लोकतांत्रिक तरीके से विचार पर सहमत नहीं है। व्यवस्थित अनुमोदित शिक्षक 2 सूत्री मांगों को लेकर धरनारत है। उनकी प्रमुख मांगों में स्वित्त पोषित योजना अंतर्गत समान पदों पर नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाए तथा छात्र संख्या सहित प्रत्येक मसले पर महाविद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन के साथ अविलंब एक खुली बैठक आयोजित की जाए, जिसमें अध्यापकों को भी अपने प्रति शिकायतों को सुनने तथा अपनी शिकायतों को कहने का अधिकार हो। धरने पर बैठने वाले शिक्षकों में डॉक्टर गुरुदयाल गुप्ता, डॉक्टर सेनापति शुक्ल, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर उपेंद्र नाथ दुबे, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, डॉक्टर पारसनाथ यादव, डॉक्टर लालमणि सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, डॉक्टर सर्वानंद सिंह आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नेशनल खबर 9 गाजीपुर से उग्रसेन सिंह। मैं गाजीपुर जनपद के पश्चिमांचल एक श्री महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज, जहां कुछ शिक्षक लोग अपने वेतन को लेकर के धरने पर बैठे हैं और मैं आइए आप लोगों से बीती दास्तान सुनाता हूँ। सर, आप धरने पर किस लिए बैठे हैं? जी, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव पिछले 17 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। अनुमोदित प्रवक्ता हूँ विश्वविद्यालय द्वारा। हमने विश्वविद्यालय ने हमको पीएचडी के निर्देशक के रूप में भी नामित किया हुआ है। हमारे अंडर में शोध छात्र भी है। बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। पूरे जनपद का एक माना जाना कॉलेज है ये, और हम धरने पर बैठे हैं। इसकी खुद हमको ग्लानि है, लेकिन बहुत मजबूरी में बैठे हैं। मजबूरी इन द सेंस कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छा रहा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था रही है। पिछले 4 वर्षों से पता नहीं किसकी नज़र लग गई और कॉलेज में वेतन को लेके बड़ा खेल चल रहा है। बिल्कुल तानाशाही थोप दी जाती है। कभी भी कोई भी वेतन कुछ तय ही नहीं हो पा रहा है। हम बहुत सारे सीनियर टीचर 20-20 साल के हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और उनको खुद भी नहीं पता है कि उनका पूरा सैलरी मिलता कितना है, कितना खाते में जा रहा है। जो खाते में जाता है वो तो मिलता है, आदमी को पता चलता है। कितना पीपीएफ कटा, कितना क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। एक ही कॉलेज में स्वित्त पोषित योजना के अंतर्गत काम करने वाले लोगों में किसी को 22,000 दिया जा रहा है। आज जो आ रहा है वो 17,000 पा रहा है। और हम में से बहुत सारे लोग 20-20 साल के हो गए, 22-23 साल से हैं। वो आज के डेट में 5,000, 6,000, पिछले 4 महीने से हर महीने सैलरी बदल रही है। हम लोगों ने बहुत बार मांग किया पूरे प्रबंधन के साथ कि एक बार खुल के बात हो जाए, सारी चीज़ें तय हो जाए, और जो भी अगर हमको समझ में आएगा काम करने लायक परिस्थिति बनेगी तो करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करने लायक होगी नहीं करेंगे। हम तो 2002 में देवरिया से आए थे। आप अंबेडकर नगर से हैं, आप गाजीपुर से हैं, आप शाहगंज से हैं, आप आजमगढ़ से आते हैं। चूँकि ज़िले का मानिंद कॉलेज रहा है और इसलिए सारे क्वालिफाइड लोग यहाँ पे आए थे, दूर दूर से आए थे कि व्यवस्था अच्छी है। लेकिन आज के डेट में ऐसी स्थिति नहीं बची है। सर, क्या प्रबंध तंत्र पर आप को कुछ संशय बना है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
हमने लगातार, चूंकि जो कुछ भी मिलना है हमको प्रबंध तंत्र से ही मिलना है, इसलिए हम लोगों ने प्रबंध तंत्र से लगातार वार्ता की मांग किया। 4 साल से लगातार हम लोग पत्र लिखते रहे हैं। जब भी मैनेजर साहब आए तो हम लोगों ने उनसे कहा कि सर आप एक बार आइए, सब लोग बैठ जाइए, आपकी जो भी शिकायत हो हमसे कह लीजिए और हमारी भी बात सुन लीजिए। अभी भी 30 अक्टूबर से लगातार 4 पत्र लिखा गया कि सर हमारी भी बात सुन लें, हमारी भी बात सुन लें, लेकिन हर महीने वेतन काट दिया गया। आज के डेट में 20 साल नौकरी करने के बाद से 5,000, 5200, 5300 रुपये का वेतन भेजना और इसी कॉलेज में 22-22 हज़ार वेतन भेजना उसी बेस स्कीम में, ये कहीं से उचित नहीं है। सर आप इसका मतलब प्रबंध तंत्र पर यह आरोप लगाना चाहते हैं कि 2 आंख से देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई बिना किसी संशय के मैं ये आरोप लगा रहा हूँ प्रबंध तंत्र के ऊपर कि हाँ प्रबंध तंत्र 2 आंख की व्यवस्था कर रहा है, और इसलिए कर रहा है वो कुछ प्रावधानों का आड़ लेता है। जिस प्रावधानों पर हमें आपत्ति है वो शासनादेश के किसी भी प्रावधान को अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, हम अपने हिसाब से कहना चाहते हैं, लेकिन बात तो तब होगी ना जब सामने सामनी बात हो पाएगी, वो कभी बात करते ही नहीं है। ठीक है, यही दिक्कत है। और इसीलिए हम लोग 17 तारीख को 1 दिवसीय सत्याग्रह किया था हम लोगों ने। तब भी हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि सर एक बार सुन लीजिए, हम लोगों की सारी बात सुन लीजिए, फिर आप जो व्यवस्था दीजिएगा देखा जाएगा। सर इस प्रबंधक तो निवास करते हैं कहीं अन्यत्र। हाँ आप, ये बाबा जी का विद्यालय रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप महंत भुड़कुड़ा से जी हाँ, इस बात की चर्चा आपने किया है? हाँ 18 दिसंबर को 17 को जो सत्याग्रह हुआ उसके पहले भी लेटर दिया गया था महाराज जी को। 18 दिसंबर को हम लोग गए, सब लोग इकट्ठा होकर उनसे मिले, उनको पत्रक सौंपा। महाराज जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि नहीं, हम महाविद्यालय से सारा रिकॉर्ड मांग लेते हैं, उन लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या स्थिति बनती है। महाराज जी ने स्वयं से ही 22 या 23 तक का डेट दिया था हम लोगों को। उनके सम्मान में हम लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया, कोई धरना नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। 22 तक का डेट दिया था, और जब 22 तक भी उनकी तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं आया, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमने मांगा तो जरूर था लेकिन हमको महाविद्यालय से कुछ मिला नहीं। उनकी भी बात को यहाँ से डिनाई किया गया, और तब हम लोग बाध्य होकर 23 तारीख को हम लोग पत्र लिखते हैं कि अगर 4 तारीख तक हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो 4 तारीख से हम लोग 24 घंटे के धरने पर बैठेंगे। 24 से लेके और 3 तक हमसे कहीं कोई बात नहीं की जाती है। 4 तारीख को जब हम लोग बैठते हैं तो प्रिंसिपल हम लोगों के 2 मिनट के लिए हम लोगों के बीच आते हैं और कहते हैं कि नहीं धरना मत करिए, ये उचित नहीं है, परीक्षा होने जा रही है। हम लोगों ने कहा नहीं, धरना तो होगा, इसलिए कि आपने कोई बात नहीं कही। हम लोग ने सर महंत भुड़कुड़ा से, जी हाँ, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जी जी जी, उनसे जब आपने पूछा तो आपके समय के अंदर में वो न कोई कागजात दे पाए या कोई निर्णय न ले पाए, तो इससे यह लगता, ये आपको नहीं लगता है कि वो अध्यक्ष हैं और कागज मांगे उनको न दिया जाए, उनकी हीला वाली, उनकी ढिलाई नहीं समझ में आती है? अब ये प्रबंध समिति की अपनी बात है, उस पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि उन्होंने हमको पत्र दिया, 24 तक हमको कोई सूचना नहीं मिली, 22 तक हमको कोई सूचना नहीं मिली। हमने उनसे भी कहा था कि महाराज जी अगर नहीं होता है तो हम इसके बाद से धरना करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप स्वतंत्र हैं। उन्होंने लिखित दिया था हमको कि यदि 22 तक आपको सूचना नहीं मिलती, 22 तक आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम महाविद्यालय से चीज़ें मांग लेंगे। हम लोग को अभी तक कुछ नहीं बताया गया। अब लगावत नहीं जी, आगे मान लीजिए आप ये सत्याग्रह के माध्यम से आपने धरने पर बैठा है, जी हाँ, लेकिन ये आपकी बात लोग अगर नहीं सुनते हैं तो आगे आप क्या करेंगे? अभी हम 1 हफ्ते तक तो ऐसे ही चलाएंगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण हम लोगों का सत्याग्रह चलता रहेगा। अगर तब भी नहीं सुना जाता है तो अब घर जाके मरने से बेहतर है कि हम लोग यहीं आमरण अनशन करेंगे, या फिर और भी जो कुछ भी तरीके हो सकते हैं विरोध के, हम सब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए कि 20-20 साल हम लोगों ने इस महाविद्यालय को सेवा दिया है, और पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी पता कर सकते हैं, हम लोगों ने मेहनत किया है। इस महाविद्यालय के साथ हम लोग जिए मरे हैं, भले ही सेल्फ फाइनेंस स्कीम में हो, लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया है, और आज भी हम लोग अपने बच्चों के साथ उतने ही जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने कहा है कि हम पुराने बच्चों को बुलाएंगे, नए बच्चों को बुलाएंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम बच्चों के साथ प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भी नहीं अगर कुछ होगा तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सर बताता हूँ जी कि मैं भी इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, जी जी, इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, और उस नाते आप हमारे गुरुजी हैं। जी बिल्कुल। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी
तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।